फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में अपनी एलएलबी क्लास देखेंगे। और एलएलबी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, संविधान का भाग 1 जो आपकी पुस्तक है एलएलबी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का, उसे देख रहे हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं और आपको हर बार देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको हिंदी स्टूडेंट, जितने भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं, उनको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। इंग्लिश में जो चीज़ें कहीं ना कहीं दी गई हैं वो एक तरह से उनको बाधित करती हैं, तो वो सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में आपको बता रहे हैं, हिंदी में आपकी क्लास ले रहे हैं, तो हिंदी में आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, संविधान की कठोर संविधान और लचीले संविधान के जो आपके डिफरेंस आते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट ही चीज़ आपको दी जाएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है, यानी कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, कठोर और लचीले संविधान में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कठोर और यानी कि इसे क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अब आपका डिफरेंस, यानी डिफरेंस आपको लिखना इस तरह ही होता है। ठीक है, पहले कठोर है ना, कठोर संविधान और लचीला संविधान। देखिए, कठोर और लचीले संविधान में आपसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक है आपके पास वायर है, या फिर आपके पास ये मान लें सरिया है। ठीक है, सरिया है, वो कठोर है, आयरन का कठोर होता है। यानी एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा उसे समझिए, क्योंकि ये डेली लाइफ का एग्जांपल है आपके। आप क्या कर सकते हो, उसे मोड़ नहीं पा रहे, तो वो क्या हो गया, कठोर। लचीला क्या है, आप रबड़ बैंड है उसे कहीं ना कहीं खींच के लचीला कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला डिफरेंस आता है, कठोर संविधान में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। कठोर संविधान क्या है, कठोर संविधान में हम परिवर्तन से और भी एग्जाम्पल लेके चलें, तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है, कठोर संविधान सदैव लिखित होता है। सबसे पहले लेके चलते हैं, कठोर कठोर संविधान लिखित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लचीला संविधान क्या होता है, अलिखित होता है। डिफरेंस, लचीला, जो लचीला संविधान होता है वो क्या होता है, लचीला संविधान अलिखित होता है। ठीक है, दोनों डिफरेंस पता लग गए। फिर क्या बताया था मैंने आपका, कठोर संविधान आपका कहीं ना कहीं, अगर आपसे कोई पूछने लगे कठोर संविधान क्या है, कठोर संविधान में आपके सर्वोच्च जो चीज़ें होती है वो उसमें होती है, कठोर संविधान में विधि, यानी कि सर्वोच्चता विधि को माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने में केवल न्याय, यानी कि लिखिए, कठोर संविधान में विधि या संविधान प्रथम होता है। ठीक है, और लचीले में, यानी कि लचीले में मुझको अगर कोई पूछ लगे तो लचीले संविधान में संसद को सर्वोच्च स्थान माना जाता है।
लचीले संविधान में संसद या सरकार को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रख कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाता है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, अगर आपसे कोई पूछने लगे जो आपका कठोर संविधान है वो न्याय यानी कि न्यायालय को कानून की वैधता पर विचार करना तथा उसके विचारों के अनुसार व्याख्या पर के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, जो कठोर संविधान होता है वो किस पर चलता है, आपके कानून, न्याय, इन सब चीज़ों की बात करता है और न्याय के अनुसार ही आपको क्या मिलता है, दंड मिलता है, न्याय के अनुसार ही चलता है। कठोर संविधान में, लचीले संविधान में क्या है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट लिख लिए, ये कठोर संविधान अपरिवर्तनीय और कहीं ना कहीं कठोर होता है। लचीला जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है, अपरिवर्तन। ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखना। फिर इसमें क्या होता है, इसमें लचीले संविधान में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता न्यायालय पर विचार नहीं कर सकता। यहाँ पर न्यायालय की शक्ति में कमी में न्यायालय की शक्ति अधिक। ठीक है, फिर आपका अगर पॉइंट आपसे पूछने लगे कि भाई लचीले संविधान में कौन है, लचीले संविधान में आपका है इंग्लैंड, ध्यान रखना इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ आपका संविधान क्या है, अलिखित है। इधर क्या है आपका, भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, कनाडा आ जाएगा आदि। ठीक है, अब भारत जो है कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना संघात्मक भी है और कहीं ना कहीं आपका एकात्मक भी है। दोनों आपको मैंने डिफरेंस बताए भी हैं, क्लास भी ली है, तो उसे जाकर देखिए संघात्मक कैसे है, एकात्मक कैसे है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में, जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा उस ग्रेजुएशन में ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में जिसने पॉलिटिकल ली होगी तो उसने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, एक रबड़ स्टैम्प वाला, एक कहीं ना कहीं क्या भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। तो आपको लिखना पड़ता था कि ना तो भारतीय संविधान संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, उस संघात्मक के पॉइंट्स हैं, एकात्मक के पॉइंट्स, ये आपका क्वेश्चन। और यहाँ पर LLB में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, कठोर संविधान और एकात्मक। अब आपका संघात्मक और एकात्मक का भी डिफरेंस आपको करवा देते हैं। तो चलिए, ये इसके यानी कि ये वीडियो आपको कंप्लीट हो गई, इसमें आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। थैंक यू।